आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंजाई पार्ट 2। तो फंजाई पार्ट फर्स्ट में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक की सॉल्व करे थे। अब इसमें इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विषम जालिका सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? हेट्रोथैलिज्म वॉज डिस्कवर्ड इन। हेट्रोथैलिज्म जो था सबसे पहले किस कवक में ज्ञात हुई? तो देखिए जो हेट्रोथैलिज्म है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ब्लैक्सली ने। ब्लैक्सली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है सबसे पहले म्यूकर में हेट्रोथैलिज्म डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया था कि जो अनुवांशिक रूप होता है, जो कवकों का अनुवांशिक रूप होता है, वो उसमें 2 सूत्र पाए जाते हैं जिसे हम विषम जालिका कहते हैं। ये फ्यूजन 2 सूत्रों के बीच में होता है। इन जो म्यूकर होता है उसमें फ्यूजन क्या होता है? 2 सूत्रों के बीच में होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यूकर। जो म्यूकर होता है उसमें हेट्रोथैलिज्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कवक सदैव होते हैं। कवक हमें जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, या फिर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या फिर सेप्रोफाइटिक होते हैं, या फिर पैरासिटिक होते हैं। तो देखिए जो एल्गी होता है, एल्गी हमेशा ऑटोट्रॉपिक होता है। एल्गी हमेशा ऑटोट्रॉपिक होता है। एंड जो फंजाई होता है वो हमेशा कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है। और एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी हमारा क्या होता है? ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। जो कवकों का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, मंड होता है, सुक्रोज होता है, या फिर माल्टोज होता है। तो देखिए जो कवकों का भोजन होता है, जो कवकों का रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा क्या है या क्या प्रदर्शित करता है? एक कवक और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की परजीविता, या फिर माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता, या फिर एक कवक और एक जड़ की अधिपादपता। तो देखिए जो माइकोराइजा होता है वो क्या इन सब में क्या शो करता है? तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। जो माइकोराइजा है वो क्या करता है? कवक और जड़ की सहजीविता को शो करता है। ये एक कवक और जड़ की सहजीविता को शो करता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एल्बिगो क्या होता है? एल्बिगो जो है होता है क्या होता है? ऑब्लिगेट अंतःकोशिकीय रोगजनक, या फिर अंतःकोशिकीय परजीवी, या अंतःकोशिकीय मृतोपजीवी, या फैकल्टेटिव अंतरकोशिकीय परजीवी। तो देखिए इसका हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन। ये जो है क्या होता है? जो एल्बिगो होता है वो क्या होता है? ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक होता है। तो देखिए जो एल्बिगो होता है वो किस में पाया जाता है? वो किसका मेंबर होता है? तो वो जो है ओमाइसिटीज में पाया जाता है। ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। यह बहुत से उच्च पौधों में ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय परजीवी होता है जो कि रोग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? ये जो है बहुत जो हाईयर प्लांट होते हैं उनके जो है जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। और वहाँ और जो है ये क्या करता है? डिसीज कॉज करता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? किसमें आता है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, या फिर डिटोरोमाइसिटीज। तो देखिए जो राइजोपस होता है वो हमारा आता है फाइकोमाइसिटीज में। राइजोपस किस में आता है? इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, फाइकोमाइसिटीज में। तो राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसके भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो उसका जो जाइगोमाइसिटीज होता है उसके जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत राइजोपस आता है। यह क्या होता है? यह सेप्रोफाइटिक कवक होता है जो मृत पदार्थों पर उगता है। और सामान्य रूप से हम इसे जो है क्या बोलते हैं? ब्लड मोल्ड या फिर ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। क्योंकि जो राइजोपस होता है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये पूरा ब्लैक होता है, ये ऊपर से ब्लैक दिखता है, इसलिए इसे हम ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। 3 कह रहा है कि फंजाई इम्परफेक्टाई में अभाव होता है। जो फंजाई इम्परफेक्टाई मतलब डिटोरोमाइसिटीज होता है उसे हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ये जो है इसमें किस चीज़ का अभाव होता है? क्यों बोलते हैं इसे फंजाई इम्परफेक्टाई? देखिए जो डिटोरोमाइसिटीज होता है उसमें क्या होता है? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इम्फ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इम्फ्लाटॉक्सिन होता है वो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? यह जो है इम्फ्लाटॉक्सिन जो उत्पन्न होता है यह एक क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, यह निमेटोड्स हैं। तो फिर इसका जो 18 है, 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या क्या है? यह एक फंजाई है, फंगस है ये, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फंगल कोशिकाओं के अभिरंजित किया जा सकता है। जो फंगल सेल्स होती हैं उसे जो है हम कैसे, कैन बी स्टेन्ड बाई, किसके द्वारा स्टेन्ड करते हैं? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉटन ब्लू के द्वारा। कॉटन ब्लू के द्वारा इसे क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से जो मेल नहीं खाता है वह बताइए। इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? जो देखिए जो पाइथियम, जो सबसे पहले पीथियम है वो आर्द्र पतन रोग होता है, ठीक है, ये तो राइट है। उसके बाद है फ्यूजेरियम, ये क्या होता है? म्लानी रोग होता है, ये भी क्या है? ये भी राइट है। अल्टरनेरिया क्या है? अंगेती, अंगमारी रोग है, तो ये भी क्या है हमारा? ये भी राइट है। और देखिए अस्टिलागो बंट रोग है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो अस्टिलागो होता है उसमें क्या होता है? वो स्मट, उससे जो है स्मट कॉश होती है, उससे जो है स्मट जो डिसीज़ होती है वो कॉज होती है, बल्कि बंट रोग उससे नहीं कॉज होता है। अस्टिलागो का राइट हो जाएगा स्मट, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, और इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।